बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इर्तज़ा लगारी एक नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुश आमदीद कहता है। आजकल हमारे ज़मींदार भाइयों का जो या फार्मर हजरात का सबसे बड़ा जो मसला है वो है जानवर ख़रीदने के बाद उनकी परवरिश करना। और परवरिश में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है वंडा। मैं अपने उन तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि जिनसे सीखे गए नॉलेज को मैं आज आप दोस्तों तक मुंतकिल कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर हशाम भाई का। दोस्तों, वनडे में जानवरों को दो बुनियादी चीज़ें दरकार होती हैं, एनर्जी और प्रोटीन। मकई का दलिया एनर्जी का सबसे बेहतरीन ज़रिया माना जाता है। एनर्जी आइटम के तौर पर आप वनडे में 40% तक मकई का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ और गंदम के दलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मकई का दलिया सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जो है प्रोटीन। हाजमे के लिहाज से प्रोटीन दो किस्म की होती है, एक मैदे में हज़म होने वाली और दूसरी मैदे से गुज़रकर सीधी आंतों में हज़म होने वाली। प्रोटीन के लिए जितने भी तेल वाले बीज हैं वो बेहतरीन ज़रिया हैं, मगर एक शर्त है कि इनका मेयार अच्छा होना चाहिए। वैसे प्रोटीन का सबसे बेहतरीन ज़रिया सोयाबीन है, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होती है। कनाडा में रिसर्च करके सरसों के बीज को बेहतर किया गया है और सरसों की एक नई किस्म केनोला बनाई। आज केनोला दुनिया भर में सोयाबीन का मुकाबला कर रहा है और गर्मी के मौसम में केनोला में मौजूद बाईपास प्रोटीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, अक्सर कमर्शियल वनडों पर प्रोटीन सोर्स के लिए केनोला, पाम कर्नल, सोयाबीन, सूरजमुखी और बनोला ये सब लिखे होते हैं। आप अपने वनडे के लिए प्रोटीन का कोई एक ज़रिया इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने ज़रई रकबे पर मकई की फसल से साइलेज और दलिया के लिए भी मकई काश्त करें, साथ एक फसल केनोला की भी हासिल करें। अपने रकबे पर काश्त करने से मकई का साइलेज 3 से 5 रुपये और ख़ालिस दर्जे का मकई का दलिया 15 से 20 रुपये, जबकि फ़ी किलो केनोला खल 40 से 50 रुपये में पड़ती है। ये मैं अंदाज़न आपको रेट बता रहा हूँ, इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छी मकई का रेट मार्केट में 850 से 950 रुपये तक, जबकि वंडा वाली मकई 600 से 700 रुपये तक मिलती है। अक्सर वंडा जात में जो मकई इस्तेमाल होती है वो गैर मेयारी होती है, जिसको हम वंडे वाली मकई कहते हैं, और ये मकई तकरीबन 20% तक फंगस से ख़राब हो चुकी होती है। पोल्ट्री फीड बनाने वाले ये ख़राब मकई बिल्कुल नहीं लेते, जबकि जानवरों के वंडे बनाने वाले ये 20% तक फंगस से ख़राब हुई मकई ख़रीद लेते हैं। यही बाज़ारी वंडे जब जानवर खाते हैं तो फ़ौरन जान से तो नहीं जाते, लेकिन इनका जिस्मानी निज़ाम ज़रूर मुतासर होता रहता है। अब मैं आपको वो अज्जा बताता हूँ जो घर के वंडे के लिए आपको चाहिए। मकई दलिया आपको 40% तक चाहिए, यानी 1 किलो वंडा बनाने के लिए आपको 400 ग्राम मकई का दलिया चाहिए। केनोला 32%, यानी 1 किलो में 320 ग्राम। मेज़ ग्लूटेन 17%, यानी 1 किलो में 170 ग्राम। शीरा राब 8%, यानी 1 किलो में 80 ग्राम। बुझा हुआ चूना 2%, यानी 1 किलो में 20 ग्राम। डीसीपी पाउडर 1%, यानी 1 किलो के लिए आपको सिर्फ 10 ग्राम डीसीपी पाउडर चाहिए। मुदर्जा वाला 1000 ग्राम चीज़ें आपको 2900 किलो कैलोरी मेटाबोलाइज एनर्जी मुहैया करेंगी और 20.6% क्रूड प्रोटीन बग़ैर किसी यूरिया के देंगे। याद रहे, बाज़ारी वनडे में यूरिया भी शामिल होती है, मगर आपके इस वनडे में बग़ैर यूरिया के आपको 20.6% तक क्रूड प्रोटीन मिल जाएगी। इतनी एनर्जी वाला बाज़ारी वंडा बग़ैर यूरिया के आपको 2000 रुपये फ़ी बोरी से कम नहीं मिलने वाला। इसके अलावा मिनरल
और टॉक्सिन बाइंडर और मीठा सोडा हमेशा हर जानवर को अलग अलग दें और बैग पर मौजूद हिदायत के मुताबिक दें, क्योंकि कमर्शियली वनडे में ये चीज़ें शामिल तो होती हैं मगर कितनी मिकदार में शामिल होती हैं ये नहीं बताया जाता। आप अपनी तसल्ली के लिए इनकी मुंदरजा झेल मिकदार दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम फ़ी जानवर, मीठा सोडा 50 से 100 ग्राम फ़ी जानवर, टॉक्सिन बाइंडर 10 से 15 ग्राम फ़ी जानवर। अब मैं आपको इन अज्जा की मार्केट कीमतें भी बताता चलूँ। मकई दलिए का जो मार्केट रेट है वो 24 रुपये फ़ी किलो है, केनोला 45 रुपये फ़ी किलो है, मेज़ ग्लूटेन 36 रुपये फ़ी किलो है, शीरे का रेट 40 रुपये किलो है, बुझा हुआ चूना 5 रुपये किलो, DCP पाउडर जो है वो 90 रुपये किलो आपको मिलेगा। अब हम इन कीमतों के लिहाज से 1 किलोग्राम वनडे का हिसाब लगाते हैं। मकई दलिया आपको अगर आप 24 को 0.4 से ज़रब दें, क्योंकि हमने 40% 1 किलो में डालना है, तो 40% का मतलब है 40 तक़सीम 100 यानी 0.4। 0.4 को आप इसकी कीमत यानी 24 से ज़रब देंगे तो तकरीबन 9.6 रुपये बनेगी। इसी तरह केनोला, क्योंकि आपने 32% डालना है तो 32 तक़सीम 100 0.32 बन जाएगा। इसको आप इसके रेट यानी 45 से ज़रब देंगे तो 14.4 रुपये बन जाएगा। इसी तरह मेज़ ग्लूटेन का 7.65 रुपये रेट निकल आएगा, शीरे का 3.2 रुपये, बुझे हुए चूने का 0.1 रुपया और DCP पाउडर का 0.9 रुपया। अब 1000 ग्राम यानी 1 किलो वनडे की कुल कीमत बनेगी 36 रुपये और 40 किलो वंडा यानी एक पूरे बैग की कीमत बनेगी 36 ज़रब 40 1440 रुपये। यही वंडा जब आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो 2200 से 2500 रुपये में मिलेगा, मगर घर में यही वंडा आप 1600 रुपये में बआसानी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों आपको तसल्ली भी रहेगी कि आप एनर्जी और प्रोटीन से भरपूर वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी ज़मीन अपनी है तो मकई और केनोला की फसलें काश्त करके वनडे की कीमत में मज़ीद 200 से 300 रुपये तक आप कमी ला सकते हैं, यानी ये 1440 वाला वंडा आपको तकरीबन 1200 से भी कम में पड़ सकता है। दोस्तों याद रखें, सबसे अहम बात, कोई भी बाज़ारी वंडा ये गारंटी नहीं देगा कि इसमें ये अज्जा मुनासिब मिकदार में मौजूद हैं भी या नहीं। कोई वंडा ये गारंटी नहीं देगा। आप अगर वनडे का टेस्ट भी करवाएंगे बाज़ारी वनडे का, तो जब भी टेस्ट करवाएंगे तो आपको क्रूड प्रोटीन यानी CP बताई जाएगी और उस CP की कीमत में यूरिया की कीमत भी शामिल होती है। लिहाजा सिर्फ बाज़ारी वनडे पर CP देखकर यानी क्रूड प्रोटीन की कीमत देखकर ये फ़ैसला ना करें कि ये वंडा आपके जानवरों को मतलूबा एनर्जी मुहैया कर भी देगा या नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी की मिकदार कोई भी लैब आपको नहीं बता सकती। एनर्जी के लिए आपको हमेशा मेयारी अज्जा का ख़ुद से इंतखाब करना होगा, जो आप अपनी फसल बोकर वहाँ से हासिल करें या अपने किसी करीबी अज़ीज़ की फसल से हासिल करें या किसी भरोसामंद ज़मींदार से हासिल कर लें, वो आपको बआसानी मिल जाएंगे। बाज़ार से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़मींदार से भी ख़रीद सकते हैं। मज़ीद सवालात के लिए आप हमें सिर्फ़ कमेंट्स करें, हम कमेंट्स में ही आपको जवाब देंगे ताकि सब भाई कमेंट्स पढ़कर उनका भी भला हो सके। दोस्तों बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक वीडियो में बयान करना बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है कि आपके बहुत से सवालात आपके माइंड में आ रहे होंगे, लेकिन एक वीडियो के अंदर ये सारी बातें बयान करना मुश्किल है। ये अभी स्टार्ट है, आपको एक रफ सा आइडिया दिया गया है। इसके अंदर जो मज़ीद बारीकियाँ हैं उनके लिए आपको अगली वीडियोस का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस पहुंच सकें। बेल आइकन लाजमन प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।